कल हमने स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का टॉपिक डिस्कस किया था, जिसमें हम लोग लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहे थे। तो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन में हमने दो फ्रेम की बात की। एक फ्रेम है जिसके कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जेड हैं, और दूसरा फ्रेम जो था एक्स डैश वाई डैश और जेड डैश है। दोनों के लिए टाइम इम्पोर्टेंट था, इसलिए हमने टाइम भी लिया। और यहाँ पर जैसे ये वाला जो पॉइंट था जिसमें हमने पी पॉइंट को लिया था, तो पी पॉइंट पे जो कोऑर्डिनेट्स हैं, ये एक लाइट की बात कर रहे थे जिस जिस जो फ्रेम एस और फ्रेम एस डैश दोनों तक जा रहा है। और इसमें खास बात ये थी कि जो फ्रेम एस डैश है वो मूव कर रहा था, वो आगे चल रहा है वी वेलोसिटी से ये आगे चल रहा है। तो इसमें हमने अ, ये देखा कि किस तरीके से इसका जो डिस्टेंस है, दूरी है, उसको हमने देखा। एक मिनट, ओपन हो गई। थोड़ा सा मोबाइल रोटेट कर लेना। हाँ, इसमें हमने बात की थी कि जो डिस्टेंस है, मतलब जो ओपी का जो डिस्टेंस था, उस ओपी के डिस्टेंस में हमने ओपी जो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स जेड स्क्वायर और डिवाइड बाई स्पीड ऑफ लाइट मतलब आपका प्रकाश की चाल, तो उससे क्या निकल गया था, टाइम निकल गया था। तो ये दोनों के लिए सेम था। यहाँ तक नोट डाउन हो गया है सभी का? से यस और नो? हो गया यहाँ तक? अब यहाँ पर दोनों इक्वेशन जो है वो सेम स्फेरिकल वेव फ्रंट मतलब गोलीय तरंगाग्र को डिफाइन करता है। मतलब इसमें जो लाइट जो है वो गोलीय तरंगाग्र के रूप में चलता है, स्फेरिकल वेव फ्रंट के फॉर्म में चलता है, और दोनों एक ही को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए दोनों को सेम किए। तो यहाँ पर हमने ये बोला कि अगर एस डैश जो है एस के रिस्पेक्ट में एक्स दिशा में, एक्स एक्सिस में अगर मूव कर रहा है, अगर आगे चल रहा है, तो उस कंडीशन में जो डायरेक्शन वाई और जेड जो है वो अनइफेक्टेड होंगे, मतलब उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, वो वैसे ही चलेगा आगे। तो यहाँ पर वाई और वाई डैश, जेड और जेड डैश, इन दोनों की वैल्यू सेम होगी। तो उस कंडीशन में क्या होगा, इस इक्वेशन में वाई और वाई डैश और जेड डैश दोनों सेम हो जाएगा। तो सेम हो जाएगा तो क्या होगा, ये वैल्यूज़ क्या होंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है। तो क्या बचेगा मेरे पास जो बचेगा वो सिर्फ ये वैल्यू बचेगी, एक्स और टी वाली वैल्यू। तो इसको लिख लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स डैश स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी डैश स्क्वायर, ये बचेगा। नोट कर लो उसको। देखिए, हम लोग लास्ट जो डेरिवेशन था, जो गैलीलियन जो ट्रांसफॉर्मेशन देखे थे, तो उसमें हमने एक्स माइनस वी टी किया था। एक्स माइनस वी टी क्यों किया था? क्योंकि एक फ्रेम दूसरे फ्रेम के रिस्पेक्ट में आगे चल रहा था, है ना। तो वो जो फ्रेम के रिस्पेक्ट में जो आगे चल रहा है, मतलब यहाँ पर आपके पास एक फ्रेम ये है और दूसरा फ्रेम इसके आगे चल रहा है, तो ये किस किस वेलोसिटी से आगे चल रहा है, वेग से आगे चल रहा है, वी वेग से आगे चल रहा है। तो हमने जो डिस्टेंस लिया था, उस डिस्टेंस को एक्स माइनस वी टी ये लिया था, है ना। क्योंकि यहाँ पर जो फ्रेम एस डैश है वो इसके रिस्पेक्ट में वी वेलोसिटी से आगे चल रहा है, तो इसलिए हमने इसको एक्स माइनस वी टी लिया था, क्योंकि एक्स इज इक्वल टू वी टी हो जाएगा, है ना। तो उस कंडीशन में यहाँ पर जो दूसरा फ्रेम आपका वी वेलोसिटी से आगे चल रहा है, तो इसलिए जो
दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वो x माइनस वी टी होगा। तो ये तो x हाँ, यहाँ पर एज डैश जो है वो v वेलोसिटी से चल रहा है, इसलिए जो ऑब्जर्वर है, जो श्रोता है ओ में मतलब एस में, उसको जो है वो इतना पीछे लगेगा। जैसे आपके साथ कोई बंदा है जिसकी स्पीड आगे चले गई है, तो आप उससे इतना पीछे हो जाओगे, है ना। दो दो बाइसिकल है, वो एक 50 की स्पीड में, एक 60 की स्पीड में, तो 50 वाला कम चलेगा रिस्पेक्ट टू 60, तो उसको स्पीड कम लगेगी, है ना। तो उसी के हिसाब से यहाँ x माइनस वी टी का कंसेप्ट आया है। अब यहाँ से मेन डेरिवेशन स्टार्ट होता है, इसको अच्छे से थोड़ा नोट करना आप, क्योंकि इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होता है कि यहाँ पर हम क्या मानते हैं। एक जो है पीछे है ना। तो यहाँ पर हम लेके चल रहे हैं, आप नोट कर लो, एक्स डैश इज इक्वल्स टू कितना था, एक्स माइनस वी टी था, है ना। एक्स डैश की जो वैल्यू अभी लिखा मैं, वो कितना था, एक्स माइनस वी टी, मतलब एक्स डैश की जो वैल्यू थी, हाँ। तो यहाँ पर एक्स की जो वैल्यू है वो एक्स एक्स डैश प्लस वी टी होगा, मतलब दूसरा दूसरा जो है वो ज़्यादा चलेगा। मतलब ये वाला सबसे पहले ये नोट कीजिए, सबसे ऊपर में जो है ना, एक्स इज इक्वल्स टू के डैश, ब्रैकेट में एक्स डैश प्लस वी टी डैश, ठीक है। ये नोट करो, मैं और अभी क्लियर होता जाएगा वो। तो यहाँ पर एक्स इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, के डैश, और ये जो एक्स डैश है, उस एक्स डैश की जगह पर मैं रख रहा हूँ एक्स माइनस वी टी, और साथ में के और के डैश ये दोनों कांस्टेंट है। एक नया कांस्टेंट है जिसको अब हम लोग अभी इसकी वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। और इधर जो था वो वी टी ही था, वी टी डैश ही था, तो उसको एज इट इज़ रखा हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने बस जनरली आप ये समझ लीजिए कि मैं यहाँ पे के डैश इज इक्वल्स टू एक्स डैश प्लस वी टी ये स्टार्ट किया, और इस एक्स डैश की वैल्यू मैं यहाँ पे पुटअप किया, और वी टी डैश एज इट इज़ है, ठीक है। अब इस पूरे को सॉल्व करना है आपको, आपको क्या करना है, इस पूरे को सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए मैं क्या करूँगा इसमें, कि यहाँ पर इस के डैश का पूरा मल्टीप्लाई करूँगा मैं, इस के डैश का यहाँ पर पूरा मल्टीप्लिकेशन करूँगा। विजिबल हो रहा है, ये अभी दिख रहा है पूरा क्लियर। तो यहाँ पर क्या करूँगा मैं कि ये जो आपका के डैश है, के डैश को सबसे पहले क्या किया, इसको इसके नीचे ले आया, ठीक है। तो हट गया ये के डैश यहाँ से, तो ये एक्स, हाँ, और फिर यहाँ पे क्या आ गया, एक्स बाई के डैश आ गया इस तरफ में, ठीक है। और यहाँ पर इसका पूरा मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब ये मल्टीप्लाई, और यहाँ पे मैं वी टी डैश का मान निकाल रहा था। वी टी डैश का मान जब मैं निकालूंगा, तो वी टी डैश को छोड़ दो, तो ये पूरा कहाँ जाएगा, इस तरफ जाएगा, तो यही टर्म आएगा लास्ट में, देखो फिर से ध्यान दो, ये के डैश को जो है इसके अपॉन में लेके गया, गुणा में है तो वहाँ भाग में आ जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में हो जाएगा, और ये टर्म जो है प्लस में था तो वहाँ जाके माइनस हो जाएगा। तो देखो इधर आएगा, ये पूरा आएगा, ठीक है। और यहाँ से मैं यहाँ से टी डैश निकालूंगा, तो टी डैश निकालूंगा तब क्या होगा, ये जो वी है, ये जो वी है वो इन दोनों के नीचे आ जाएगा। ये नोट करो पूरा, एक एक पॉइंट अच्छे से नोट करना है इसका, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, इन दोनों में से के को बाहर निकाला, तो इस पूरे इस पूरे टर्म में से मैं क्या करूँगा, के बाहर निकालूंगा। तो यहाँ तो के है नहीं, इस वाले में के है क्या, नहीं है। तो के का क्या करूँगा, मल्टीप्लाई करूँगा, के का मल्टीप्लाई करूँगा और के का डिवाइड करूँगा। तो मल्टीप्लाई वाला ऊपर बाहर निकल गया और नीचे वाला यहाँ बच जाएगा, तो ये आएगा पहला टर्म, क्लियर। और यहाँ पे के था तो के बाहर आ गया, और इसका मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, एक्स बाई वी होगा, और माइनस का मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो वी टी बाई वी हो जाएगा, तो वी वी कैंसिल हो जाएगा। और कुछ इस तरीके का जो टर्म्स हैं लास्ट में आपको मिलेंगे, ठीक है। ये बचेगा यहाँ, तो यहाँ पे टी बचा, ध्यान दो यहाँ पे,
ये टी बचा यहाँ पे, तो मैं पहले लिखा इसका एक्स बाई वी दोनों में है, तो दोनों में से कॉमन ले लिया मैं, तो ये तो वन बचेगा यहाँ पे, है ना, यहाँ से बाहर ले लिया तो वन बचेगा, और यहाँ पर वन बाई के के डैश बचेगा, तो ये मेरे पास पूरा टर्म बचेगा। ये बुक में डायरेक्ट दिया रहता है ना, वो मतलब आपका जो पूरा टर्म है ना, वहाँ से लेकर यहाँ तक में ये पूरा बीच का गायब हो जाएगा, ये लिखेगा, ये वाला लिखेगा, और लास्ट में यहाँ पर ये आ जाएगा। तो इसलिए इसको पूरा क्लियर समझना जरूरी है। अब ये किसकी किसकी वैल्यू निकल गई, ये वैल्यू निकल गई टी डैश की वैल्यू। तो आपका जो इक्वेशन था, इक्वेशन क्या था मेरा, जो ए इक्वेशन जिसको लिया था, जिसमें लास्ट ये बचा था, ये वाला जो इक्वेशन था आपका, ए वाला जो इक्वेशन था, इसमें मैं वैल्यू पुटअप करूँगा इसको। ठीक है, तो यहाँ पर मैं वैल्यू पुटअप करने के बाद में यहाँ पर ये पूरा कैलकुलेशन यहाँ पे करना पड़ेगा मुझे। तो ये मेरे पास इस टी डैश की वैल्यू यहाँ पुटअप करोगे, ठीक है, अच्छे से इसको नोट करो पहले। तो एक्स, हाँ इक्वेशन 4 लिखे हो ना उसको, एक्स स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर एक्स डैश स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और टी डैश स्क्वायर। तो टी डैश की जो देखो वैल्यू, मितेश, मोहन, श्रेया, आप लोग कनेक्टेड हैं? यहाँ तक समझ में आ रहा है? आपको कोई डाउट है तो बताओ इसमें। देखो मैं एकदम बेसिक जो इक्वेशन था वो कहाँ से लेके आया, एक बार फिर से देख लो। अभी हमारा जो बेसिक इक्वेशन जो है वो ये था, है ना, एक्स डैश इज इक्वल टू, ये मूव नहीं होता, एक्स जो वैल्यू है, एक्स इज इक्वल टू के डैश प्लस एक्स डैश प्लस वी टी डैश, ये बेसिक इक्वेशन है, जिसमें एक्स डैश की वैल्यू रखा और टी, और यहाँ से मैं टी डैश निकाला, और टी डैश की वैल्यू निकालने के बाद में ये जो मेरा इक्वेशन था, एक्स स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर और एक्स डैश स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी डैश स्क्वायर, यहाँ पर वैल्यू मैंने पुटअप किया। ठीक है, तो यहाँ पर एक्स डैश की वैल्यू क्या थी, के एक्स माइनस वी टी, और टी डैश की वैल्यू अभी हमने निकाला पूरा, तो ये वैल्यू को यहाँ मैंने पुटअप किया। और पुटअप करने के बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे पूरा का पूरा मल्टीप्लाई करूँगा। देखो यहाँ पर ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा इसमें, ये वाला जो है, तो ये आएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। ठीक है, हाँ, और सेकंड सेकंड वाला जो टर्म है, उधर वाला जो टर्म है वो भी स्क्वायर होगा, देखो यहाँ पे, तो यहाँ टी स्क्वायर आएगा, ये टी, ये पूरा ए है, ये पूरा बी है, तो ए स्क्वायर, ये बी स्क्वायर में देखो पूरा स्क्वायर किया यहाँ से यहाँ तक, है ना, माइनस टू ए बी, तो टू, फिर ए, और ये पूरा बी, ये वैल्यू रख दिया। अब देखो फिर से यहाँ पर ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, इसको सॉल्व करेंगे अपन इसको, है ना, तो ये पूरा मैथमेटिक्स से साथ साथ बनाना पड़ेगा, कॉपी पेन लेके जो जो डाउट होगा वहाँ पूछना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पर इस पूरे को सॉल्व करेंगे अपन, और इसमें क्या करेंगे कि यहाँ पर टी स्क्वायर वाला जितना आइटम है, जितना भी पद है, जितना भी टर्म्स हैं, उसको एक साथ रखूँगा। तो देखो यहाँ पे क्लियर आप देखोगे तो टी स्क्वायर वाला टर्म कौन कौन सा दिख रहा है, ये देखो, ये टी स्क्वायर है, ठीक है, और एक टी स्क्वायर कहाँ आएगा, यहाँ आएगा,
ठीक है। और इधर टी स्क्वायर वाला कौन सा है, ये है। ठीक है। तो यहाँ पर ये एक टर्म है, ये टी स्क्वायर वाला टर्म है, और यहाँ ये टी स्क्वायर वाला टर्म है, और इधर ये एक टी स्क्वायर वाला टर्म है। इसके जो गुणांक है, इसके जो कोफिशिएंट्स हैं वो क्या क्या होंगे बताओ। लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड में जो कोफिशिएंट्स है वो कौन से हैं, वो है माइनस सी स्क्वायर, है ना, ये कोफिशिएंट है, गुणांक है इसके। तो माइनस सी स्क्वायर ओके है। और इधर क्या आएगा, इधर के स्क्वायर का मल्टीप्लाई भी होगा तो के स्क्वायर वी स्क्वायर होगा, तो के स्क्वायर वी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है। टी स्क्वायर के गुणांकों की बात कर रहा हूँ। यहाँ कितना आएगा, सी स्क्वायर के स्क्वायर आएगा, क्योंकि इसका इसका मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, आप लिख सकते हो, लिख लो उसको, टी स्क्वायर के दोनों पक्षों में टी स्क्वायर के गुणांकों की तुलना करने पर, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ टी स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों पक्षों में टी स्क्वायर के गुणांकों की तुलना करने पर, ये लिख लीजिए। तो ये मेरे पास इतना सारा ये आ गया है ना। तो यहाँ पे देखो कि एक सिंपल इसको पक्षांतर किया हूँ, ट्रांसफ़र किया हूँ इधर उधर। तो यहाँ पर मैं किसकी वैल्यू मुझे निकालनी है, के की वैल्यू निकालनी है। तो के मैं फोकस्ड हूँ, तो के की जो वैल्यू है, ये के इधर है, तो के दोनों में से कॉमन ले लिया, तो ये आ गया मेरे पास वी स्क्वायर सी स्क्वायर आएगा, लेकिन यहाँ माइनस था तो माइनस कॉमन निकाल लिया, तो ये कुछ इस तरीके से बचेगा। तो के की वैल्यू जो है ना, वो ये निकलेगी। ये आ रही है कि नहीं बताओ, डाउट है तो पूछो। आ गया ना। तो ये के की जो वैल्यू निकली, उस के की वैल्यू को आप कोई भी नंबर दे दो। कहाँ तक इक्वेशन पहुंचा है अपना, इक्वेशन कहाँ तक पहुंचा है, नंबर 5, तो इसको आप 6 दे दो। ठीक है। अब आप क्या करो, इसी उसी उसी वाले इक्वेशन से 2xt, 2xt के कोफिशिएंट को कंपेयर करो, 2xt। तो 2xt इधर तो है नहीं, इधर तो ज़ीरो है, 2xt तो है नहीं यहाँ पे ना, यहाँ पे 2xt नहीं है ना। तो इधर 2xt कहाँ पे आएगा, देखो ये 2xt यहाँ पर है ना, कहाँ पर है, ये है 2xt। एक मिनट, इक्वेशन, ये इक्वेशन 3, अच्छा ठीक है, मैं सॉल्व, ठीक है बता रहा हूँ, एक मिनट। यहाँ पे क्या किया, इन दोनों में से ये ओके है ना। तो यहाँ से मैं क्या किया, के स्क्वायर को बाहर ले लिया, तो अंदर क्या बचा, वी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बचा। ठीक है। और उधर कितना था, उधर है माइनस सी स्क्वायर। ठीक है। क्लियर। हाँ, अब मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर एक मिनट में बताऊँ, यहाँ पे मेरा माइनस सी स्क्वायर है, और यहाँ पे मेरे पास ये टर्म है वी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर है। तो माइनस हटाने के लिए क्या करूँगा ना, यहाँ से कॉमन लूँगा मैं, तो ये जो वी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर था ना, वो सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। तो दोनों तरफ से माइनस जो था ना वो कट जाएगा। तो हाँ, तो ये बचेगा मेरे पास। अब क्लियर है। हाँ, अब यहाँ से देखो के निकालूंगा, तो के निकालूंगा तो ये कहाँ जाएगा, इसके नीचे जाएगा सी स्क्वायर के, है ना। तो हाँ, ये वाला टर्म में थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है। यहाँ पर सी स्क्वायर अपॉन ये आ गया, सी स्क्वायर अपॉन यहाँ पे कितना था, सी स्क्वायर माइनस माइनस वी स्क्वायर, है ना। तो यहाँ से क्या करूँगा, दोनों जगह से सी स्क्वायर बाहर लूँगा नीचे में से। तो सी स्क्वायर जब बाहर लूँगा दोनों से, तो यहाँ वन बचेगा, यहाँ वन बचेगा। और यहाँ पे तो सी स्क्वायर है नहीं, तो सी स्क्वायर का मल्टीप्लाई करूँगा, डिवाइड करूँगा, तो मल्टीप्लाई वाला बाहर निकल जाएगा और नीचे वाला बच जाएगा, तो सी स्क्वायर कट जाएगा। तो ये 1/1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर बचेगा। क्लियर। और फिर जब के स्क्वायर, यहाँ पे तो के स्क्वायर था, ये के स्क्वायर था, अब फिर के जब करूँगा तो अंडर रूट में आ जाएगा ये, तो अंडर रूट ये हो जाएगा अंडर रूट 1/√1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर।
टाइम बताना मेरे को ना सेकंड क्लास से पहले। 9:55 तक है आपका टाइमिंग। क्लियर ना, यहाँ तक अच्छे से क्लियर है? हाँ टाइम है अभी, चलो इसको ख़त्म करेंगे अभी। यहाँ तक क्लियर है ना? अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं अपन। तो यहाँ से क्या निकल गया, के निकल गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, 2xt के कोफिशिएंट्स को कंपेयर कर रहा हूँ। तो इक्वेशन क्या था, ये था मेरे पास। इसमें 2xt कहाँ कहाँ है खुद देख लो आप। 2xt तो लेफ्ट हैंड साइड में है नहीं, तो ज़ीरो होगा वो। उसके कोफिशिएंट, उसके गुणांक जो है ज़ीरो होंगे। क्लियर? और इधर इधर कहाँ कहाँ है चेक करो, इधर कहाँ कहाँ है। ये 2xt है, देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको 2xt। तो 2xt के साथ क्या और कहाँ है 2xt बताओ, ये है 2xt। हाँ, तो अब इस लेकिन इसके साथ कोफिशिएंट क्या क्या है इसके ये के स्क्वायर भी तो साथ में आएगा ना, और यहाँ पर सी स्क्वायर के स्क्वायर भी आएगा। ये भी गुणा, ये भी मल्टीप्लाई होगा ना यहाँ पे पूरा। तो इसके उसके इधर तो ज़ीरो आ गया लेफ्ट हैंड साइड में, और इधर कितना आएगा, के स्क्वायर इंटू वी। हाँ के स्क्वायर, हाँ माइनस के स्क्वायर वी, वेरी गुड, के स्क्वायर वी। और इधर कितना आएगा, सी स्क्वायर के स्क्वायर, है ना, और 2/v। और ये वन वन अंडर रूट में जो है, मतलब ब्रैकेट में जो है 1 - 1/k डैश, ये आएगा पूरा ना। देखो वही चीज़ हो है कि नहीं वहाँ पे। ये प्लस में आएगा, ठीक बोल रहे हो, ये प्लस में आएगा। ये देखो आ गया, आ गया प्लस में। देख, एकदम क्लियर है, कोई डाउट नहीं है ना इसमें। ये देखो, ये एकदम क्लियर कर लो इसको, ठीक है। तो यहाँ पर अब मैं क्या करूँगा, इसी को सॉल्व करूँगा। तो सॉल्व कैसे करूँगा इसको, कि यहाँ पर ये इसको छोड़ के, देखो इसको छोड़ दिया यहाँ पे, ये चला गया इधर, तो ये माइनस था प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा वी वी स्क्वायर के स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पर देखो ये v और ये v, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। के स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। इसको इधर लेके जाओ ना, इसको इधर लेके जाओ। देखो आपने क्या किया, इसको v के स्क्वायर को ये नहीं है ना, हट जाएगा। तो यहाँ पे v के स्क्वायर इधर आ गया, इक्वल में क्या है, ये पूरा है। अब ये के स्क्वायर, ये के स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और ये v और ये v मल्टीप्लाई हो जाएगा, हाँ वी स्क्वायर हो जाएगा। हाँ, तो यहाँ पर के कट गया, तो सिर्फ क्या बचेगा मेरे पास, यही बचेगा, ये v² / c² बचेगा। तो इसको थोड़ा सा, हाँ, ये 1/ ये निकाला। के का तो वैल्यू हमको पहले से पता है, ये तो निकाल चुका हूँ ना थोड़ी देर पहले में, ये देखो के निकाल चुका हूँ मैं। तो यहाँ पर के डैश ये आएगा मेरे पास, 1/k की वैल्यू निकालूंगा तो ये बचेगा मेरे पास यहाँ पे, ठीक है। ये बचेगा मेरे पास यहाँ पे। और ये के की वैल्यू जब पुटअप करूँगा, ठीक है, के की वैल्यू पुटअप करूँगा तो ये अंडर रूट है। तो यहाँ पर देखो, ये इसके नीचे आएगा, तो ये तो अंडर रूट नहीं है ये वाला, ये तो वैसी की वैसी है। तो इसको मैं क्या लिखूंगा, अंडर रूट इंटू अंडर रूट 1 - v² / c² लिखूंगा। तो एक अंडर रूट से एक अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा। जैसे जैसे अपन 2 को √2 इंटू √2 लिख सकता हूँ मैं, √2 इंटू √2 लिख सकता हूँ। वैसे ही यहाँ पर इस पूरे टर्म को 2 बार अंडर रूट लिख सकता हूँ, तो एक अंडर रूट से एक अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा। तो सिर्फ के डैश की वैल्यू भी वही आएगी जो के की आई थी वैल्यू, के डैश की वैल्यू भी वही आएगी जो के की वैल्यू है। हाँ, तो यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट एक रिजल्ट है कि के और के डैश की वैल्यू अपन ने निकाल ली। अब देखो हमारा पर्पस यही के और के डैश की वैल्यू निकालनी थी। हम जब सॉल्व किए थे ना, हमको यही के डैश की वैल्यू निकालनी थी, क्योंकि अपन ने जब स्टार्ट किया ना, अब देख ध्यान दोगे तो हमने क्या किया था कि जो इसकी वैल्यू थी उसको के डैश, देखो एक्स की वैल्यू क्या रखे थे अपन, के डैश एक्स प्लस वी टी डैश रखे थे। तो के डैश की वैल्यू आ गई, है ना। तो के डैश की वैल्यू जो है वो क्लियर है।
ये देखो, अब मैं एक्स डैश की जो वैल्यू है, जो के साथ में थी, उस वैल्यू को यहाँ पे मैंने पुट अप कर लिया। ठीक है, और टी डैश की वैल्यू जो के साथ में थी उसको मैंने पुट अप कर दिया, तो ये एक्स डैश और टी डैश की वैल्यू निकल जाएगी इस टाइप से। आया समझ में? लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन में वाई डैश और जेड डैश सेम थे, और एक्स डैश की जो वैल्यू थी वो कितनी थी, वो थी एक्स डैश की वैल्यू, है ना, यहाँ से एक्स डैश की वैल्यू निकाल लोगे तो एक्स डैश इज इक्वल टू जो भी ये वाला जो वैल्यू था, एक्स माइनस वी टी के साथ में के था, एक्स माइनस वी टी के साथ में क्या था, के था, तो के की वैल्यू कितनी आ गई, इतनी आ गई, और एक्स माइनस वी टी वहीं का वहीं। और टी डैश की जो वैल्यू थी, टी डैश की वैल्यू के साथ में आपका जो वैल्यू पुटअप किया मैं, तो ये आएगा मेरे पास, तो टी डैश निकल गया, एक्स डैश निकल गया, तो टी डैश और एक्स डैश जो है वो ठीक हो जाएगा। क्लियर है? तो यही लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन है। क्लियर? तो ये देखो, यहाँ पर एक्स डैश की वैल्यू निकल गई, वाई डैश की वैल्यू तो सेम है, जेड डैश की वैल्यू सेम है, और यहाँ पर टी डैश की वैल्यू 1/v² / c² टी माइनस वी एक्स बाई हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? तो लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन में ये रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लो, समझ लो, और डिस्कस कर लो, जो भी डाउट होगा आप मुझसे पूछ लो। ठीक है, एक मिनट। अभी अभी इसको कंप्लीट कर लेना बेटा ना, मैं इसके नोट्स अभी ग्रुप में डाल देता हूँ।